वेट ट्रांसफरिंग गेम होता है। हम लोग पूरा वेट अपने एक मुक्के के थ्रू ट्रांसफर करते हैं, एक नकल के थ्रू निकालते हैं। ठीक है, अगर मैं एक मुक्का मार रहा हूँ तो मेरा पूरा बॉडी वेट एक नकल के थ्रू किसी ऊपर ट्रांसफर होगा, किसी पॉइंट पर ट्रांसफर होगा। ठीक है, और बॉक्सिंग का स्टांस दो तरीके के होते हैं, एक तो राइट हैंडेड, एक लेफ्ट हैंडेड। राइट हैंडेड में आपका राइट हैंड जो है पावर होता है, क्योंकि आप राइट हैंड ज्यादा यूज करते हो, राइट हैंड ज्यादा पावर क्रिएट कर सकता है, इसलिए हम राइट हैंड का ऑथोराइज बोलते हैं इसको राइट स्टांस। लेफ्ट हैंडेड सेम तरीका, सेम चीज, लेफ्ट हैंड ज्यादा पावर क्रिएट कर सकता है, लेफ्ट हैंडेड का काम ये। दो पंच होते हैं, स्टार्टिंग वाला है लेफ्ट हैंड, ऑर्थोडॉक्स में लीड हैंड, पावर हैंड। समझ में आया ये चीजें? साउथ पा सेम, लीड हैंड, पावर हैंड। बेसिक स्टांस खड़ा कैसे करते हैं? लेफ्ट वाला पैर जो हमारा आगे रहेगा, राइट वाला पीछे रहेगा। ऑन गार्ड बनाते समय बेसिक चीज दो तरीके से बनाते हैं, एक लाइन ले लीजिए, ठीक है, एक लाइन पे लेफ्ट वाला पैर आगे, राइट वाला पैर पीछे, पैरों के बीच में प्लस बनना चाहिए, जैसे कि मेरे पैरों के बीच में बन रहा है। गॉट इट? दूसरा, पीछे वाला पैर हमेशा टो पे रहेगा हमारा, ये हील पे नहीं आएगा। अगर ये हील पे आएगा तो हमारी बॉडी ट्रांसफर हो जाएगी पीछे, तो मूवमेंट बंद हो जाती है अपने आप, और फोटो नहीं कर पाओगे बिल्कुल भी, जम जाओगे एक जगह। समझ में आया? और जब हम फुटवर्क करते हैं तो चलते समय हमेशा टो पे रखा जाता है, ये टो रखा, देन हील, ये टो, इसका टो रखा, सॉरी इसका हील नहीं रखते हैं हम लोग। ठीक है, हाथों का कैसे रहता है? जो राइट हैंड है हमारा वो ये कवर करता है, रिब्स एरिया, चीक एरिया कवर रखता है। लेफ्ट वाला हैंड जो है आपके पास रहता है इस तरफ, सामने की तरफ, ये स्टांस रहता है हमारा। ठीक है, इसके सीखने के बाद कुछ लोग ऐसे रखते हैं, ऐसे रखते हैं, कुछ लोग बहुत ऐसे रखते हैं, कुछ लोग ऐसे रखते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है आप कैसे खेलते हो। बट बेसिक स्टांस हमारा यही सिखाया जाता है, इसका कैसे आप एडवांस में लेके जाते हो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी बॉडी पे डिपेंड करता है कि आप कैसे खेलना चाहते हैं। ठीक है, बॉक्सिंग में टोटल 8 पंच होते हैं। पहला होता है जैब, क्रॉस, अपरकट, हुक और बॉडी हुक। ठीक है, हो गया 8 पंच। फुटवर्क जब हम करते हैं तो दो चीजों का ध्यान रखते हैं, एक तो ये जो लाइन है इसका हमारा पैर नहीं होना चाहिए, आगे चलोगे जब ये चलोगे, ये चलोगे, इस पे पैर नहीं रखना, इस पे पैर रख दोगे बॉडी ऐसी हो जाएगी और बैलेंस नहीं बनेगा, खुद ही गिर जाओगे मारने से पहले। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और जब इस साइड चलोगे राइट टू लेफ्ट, तो ये वाली लाइन कंसीडर करते हैं हम लोग चलने के लिए, इस तरफ, इस तरफ। अब चलने के लिए कौन सा पैर किस तरफ यूज होता है ये बताता हूँ। स्टांस का हमें समझ में आया, पंचेस बता दिए। अब चलने के बारे में, जब हम आगे चलेंगे तो लेफ्ट वाला लेग यूज होगा आगे चलने के लिए, पीछे चलने के लिए राइट वाला लेग, मतलब जो डायरेक्शन वही वाला पैर यूज होगा। राइट साइड जाओगे तो राइट वाला पैर, लेफ्ट साइड जाओगे तो पहले लेफ्ट वाला पैर। ठीक है, किसी का कोई डाउट इन सब चीजों में तो बताओगे, किसी चीज को कोई समझ में नहीं आया, कोई चीज पूछनी है? ओके, आप मतलब बेसिकली लेफ्टी हो पर आप ऑन गार्ड राइटिंग करते हो, आप लेफ्टी कर सकते हो। स्टांस चेंज करना तो बड़ी बात नहीं है, स्टांस वही सेम कोई चीज रहता है, दोनों फंडामेंटल सब सेम ही है। तो आप चेंज करोगे तो नेक्स्ट क्लास में चेंज हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, और उससे क्या होगा, इससे कुछ नहीं होगा। पावर क्या है ना, पावर जनरेट करनी पड़ती है, रोटेशन से पावर आती है। ठीक है, अब मैं इसमें खड़ा होकर खेलता ये भी और ये भी खेलता, दोनों खेलता हूँ मैं। अब पावर जनरेट करने के लिए रोटेशन देनी पड़ेगी, रोटेट नहीं करोगे पावर नहीं आएगी। रोटेट इन द सेंस, अगर बॉडी राइट मार रहे हो, राइट सीधा मार रहे हो, मैं ये मारूंगा 50% पावर है, 100% नहीं। क्यों? बॉडी रोटेट नहीं है, बॉडी थ्रो नहीं कर रहा है। बॉल थ्रो करते हो, बॉल थ्रो करने के लिए पूरा फेंकते हो, समझो ये बॉल है। ठीक है, बॉल की ये टिक है, ठीक है, सामने टारगेट नाक वहां टिकाना। ठीक है, यहां से रोटेट किया, पैर रोटेट किया, कमर रोटेट किया, यहाँ पावर आई, पावर डिलीवरी इस तरह एक पॉइंट पे कर। हमें जब फेंकना है ना तो यहां से शुरू करना है, लेके आना, फेंकने के लिए ये शोल्डर। जब मारोगे ना पंच मारते समय ध्यान रखना, जब
धक्का आएगा, झटका आएगा तो इधर नहीं आना चाहिए कभी। अगर आपका पंच झटका इधर आ रहा है ना तो पंच गलत मार रहे हो, इससे इंजरी होगी बहुत ज्यादा और कुछ नहीं होगा। पंच मारने से झटका आना चाहिए कंधे पे, पूरा लोड कंधे पे आना चाहिए। पंच करोगे तो पूरा कंधे में लोड आना चाहिए। पंच आ रहा है कंधे पे तो मतलब आपका पंच सही जा रहा है। कंधे में दर्द होना नॉर्मल सी बात है सभी में, स्टार्टिंग में। और अगर दर्द यहाँ हो रहा है तो गलत मार रहे हैं, यहाँ हो रहा है तो मुक्का ढंग से बंद करना पड़ेगा, पूरा प्रॉपर बंद। हाँ वो नॉर्मल चीज, नकल बनेगी तो वैसे पेन तो होगा, वो तो झेलना पड़ेगा। उसके लिए बैंडेज थोड़ा लंबी खरीदो, 4.5 मीटर की बैंडेज आती है, उससे प्रॉपर बांधो, उससे कुशनिंग अच्छी बनेगी। उससे कुशनिंग नहीं हो रही है तो एक फोम आती है, फोम लगाओ इधर, फिर ग्लव्स पहनो, तब मारो। इसके लिए फिलहाल इतना ही ज्ञान।